ये कौशल नरेश ये तो सोच रहा है कि ये आदमी नरक जाएगा, न कभी सुख से जिया, न खाया, न पिया, सब पड़ा रह गया। दान कर लेता, पुण्य कर लेता, कुछ कर लेता, लेकिन स्वयं बुद्ध को भूल गया। वह इस तरह उलझा रहा धन को ढुलवाने में कि एक भी दिन भगवान के पास ना आ सका। वैसे साधारणतः वह नियम से प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान के दर्शन और सत्संग के लिए आता था। आज कसौटी थी, धन को छोड़ के आना संभव नहीं हुआ। सब सुविधा में चल रहा था तो आने में कोई अड़चन न थी। वहां भी बैठ के झपकी लेता होगा, वहां भी बैठ के विश्राम करता होगा, वहां भी बुद्ध जो कहते होंगे सुनता नहीं होगा। सुना होता तो 7 दिन तक भूल कैसे जाता। वो सब सुना मिट्टी में गया, उस सब सुने में कुछ सार नहीं। सुना होता तो आज तो ये एक बड़ा प्रमाण मिल गया था बुद्ध जो कहते थे उसी का, कि ये सब पड़ा रह जाएगा, ये सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब बांध चलेगा बंजारा। आज तो प्रमाण मिल जाता, आज तो देख के आंखें खुल जाती कि बुद्ध ठीक ही कहते हैं, अब और देर करनी उचित नहीं। जैसे ये सृष्टि मर गया ऐसे कल मैं मर जाऊंगा, उसके पहले कुछ कर लूं, कुछ खोज लूं, कुछ सत्य से नाता जोड़ लूं, बुद्ध के चरण पकड़ लूं, बुद्ध जो कहते हैं उसे गुन लूं, उसे जीवन में उतार लूं। लेकिन जिस दिन धन ढुलवाने का काम पूरा हुआ उसे उस दिन फिर भगवान की याद आई। अब फिर खाली था, फिर फुर्सत थी, तो भगवान यानी एक तरह का मनोरंजन। काम वाम अब नहीं है कुछ, अब चलो वहां हो आए, इस संसार को तो संभाल ही लें, उस संसार को भी संभाले रहें। और जब भी दोनों में संघर्ष हो तो इसको पहले संभालना है, उसको बात दे देनी है। सो वह भरी दोपहरी में भगवान के पास जा पहुंचा। शायद थोड़ा भीतर अपराध भाव भी हुआ होगा कि 7 दिन से नहीं गया हूं, भगवान पूछेंगे कहां रहे। शायद भीतर कुछ कलुष भी लगा होगा, कालीमा भी लगी होगी, ये भी मैंने क्या किया। शायद उसी अपराध के कारण दोपहर में ही पहुंच गया। जाता सुबह था, वही मिलने का समय भी था, असमय पहुंच गया। भर दोपहर भगवान ने उससे दोपहर में आने का कारण पूछा। भगवान ने यह नहीं पूछा कि 7 दिन क्यों नहीं आया। नहीं, बुद्ध जैसे व्यक्ति तुम्हें पीड़ा देना ही नहीं चाहते, किसी तरह की पीड़ा नहीं देना चाहते। यह पूछना अशोभन होगा कि 7 दिन क्यों नहीं आया। यह उसके घाव को छूना होगा। अब जो हुआ हुआ। बुद्ध जैसे व्यक्ति क्षमा करना जानते। देख तो रहे हैं कि 7 दिन से नहीं आया, पता भी चल चुका होगा, खबर भी आ गई होगी कि सृष्टि मर गया, उसका धन ढो रहा है कौशल नरेश। लेकिन यह नहीं पूछा कि 7 दिन क्यों नहीं आए, पूछा यही आज भर दोपहरी में कैसे चले आए। बुद्ध जैसे व्यक्ति सदा विधायक को देखते हैं, नकारात्मक को नहीं। अंधेरे को छोड़ देते हैं, रोशनी को पकड़ते हैं, क्योंकि रोशनी में ही ले जाना है तो रोशनी को ही पकड़ना उचित है। राजा ने सब समाचार बताए और फिर पूछा, बनते उस अपुत्रक श्रेष्ठी के पास इतना धन था, फिर भी वह रूखा सूखा खाता था, फटा पुराना पहनता था, टूटे हुए जराजीर्ण रथों पर चलता था, मामला क्या है, इसका राज क्या है। सुनकर भगवान ने कहा, महाराज वह पूर्व काल में तगर सिखी बुद्ध को दान दिया था, जिसके फलस्वरूप इतनी धन संपत्ति उसे मिली थी। दान तो बहुत छोटा था, बीज बड़ा छोटा होता जैसे, और फिर विराट वृक्ष बन जाता है, ऐसा ही दान का बीज। और ध्यान रखना, ऐसा ही पाप का बीज भी है। तुम जो बोओगे वही बड़ा होता चला जाता। तो बोते समय ख्याल रखना, कहीं जहर के बीज मत बो लेना। एक बार जो तुमने बो दिया है उसकी फसल काटनी पड़ेगी, और जो बोया है वही बड़ा होकर मिलेगा। छोटा सा बीज तुम बोते हो और बड़ा वृक्ष हो जाता, जिसके नीचे सैकड़ों लोग बैठ सकें छाया में, कि अनेक बैलगाड़ियां विश्राम कर सकें, कि अनेक पक्षी बसेरा कर सकें। बड़ा हो जाता वृक्ष, खूब फल लगते, खूब फूल लगते, एक बीज से फिर अनंत बीज लगते।
इसलिए सोच समझ के बीज बोना। दान तो उसने किसी बुद्ध पुरुष को, तगर सिखी को थोड़ा सा ही दिया था, ज्यादा देने की उसकी क्षमता भी नहीं थी। देने की क्षमता होती तो फिर पछताता ही क्यों। दे गया होगा किसी संवेग के क्षण में, इस बात को ख्याल में लेना। अक्सर संवेग का क्षण होता है। किसी की वाणी सुनी, तगर सिखी को सुना होगा, उनके अपूर्व वचन भाव में आ गया होगा, संवेग में आ गया होगा, उस संवेग के क्षण में ही बोल गया होगा खड़े होके कि चलो इतना दान करता हूं। वो भावाविष्ट दशा रही होगी। जब घर लौटा होगा तब रास्ते में सोचा होगा ये मैं क्या कर गया। मार्क ट्वेन ने लिखा है कि मैं एक चर्च में व्याख्यान सुनने गया, 10 मिनट तक सुना। ऐसा व्याख्यान मैंने कभी सुना नहीं था, बड़ा अपूर्व था। $100 मेरे खीसे में थे। मैंने सोचा कि आज $100 दान दे दूंगा। जैसे ही यह सोचा कि $100 दान दे दूंगा, मन में 1000 शंकाएं कुशंकाएं उठने लगी कि हो सकता है यह आदमी सिर्फ बोलने में कुशल हो सकता है कि सिर्फ बातचीत ही बातचीत हो, भाषा का ही जाल हो, शैली का ही प्रभाव हो। नहीं, 100 ज्यादा है, 50 से काम चल जाएगा। जब से 100 देने का विचार किया तब से सुनना तो बंद ही हो गया, क्योंकि वो भीतर विचार चलने लगा 50 से काम चल जाएगा। अब सुनने में ठीक ठीक रस भी नहीं आ रहा था, क्योंकि देने का भाव पैदा हो गया था। अब तो घबराहट होने लगी थी। और 10 मिनट सुना, उसने सोचा कि नहीं, 50 के लायक ये आदमी नहीं। तुम हमेशा अपने मन का हिसाब खोज लेते हो, 25 से काम चल जाएगा। घंटे पूरे होते होते तो वो आ गया $2 पर। और उसने लिखा है कि फिर मैं निकल भागा वहां से कि कहीं ऐसा ना हो कि जब दान को बटोरने वाली थाली मेरे पास आए तो मैं उसमें से कुछ निकाल लूं। जब 100 से 2 पे आ गया तो कितनी देर लगेगी निकालने में। और डर इतना लगा कि मार्क ट्वेन ने लिखा है मैं निकल भागा इसके पहले कि थाली आए, नहीं तो उल्टे पाप हो जाए कुछ। संवेग का क्षण था। 10 मिनट के बाद अगर उसने दे दिया होता तो $100 दे दिए होते। लेकिन पछताता, फिर घर पहुंचते पहुंचते रोता कि यह भी क्या भूल कर ली, मैं भी कैसे सम्मोहन में पड़ गया। मेरा जैसा बुद्धिमान आदमी और धोखे में आ गया। यह धनपति बुद्ध को दान दिया, जिसके फलस्वरूप उसे इतनी धन संपत्ति मिली। इस धन संपत्ति को जो तूने 7 दिन तक बैलगाड़ियों में ढोया है, यह उसे एक छोटे से बीज से पैदा हुई। 2 बहुत मिलता है। जो दोगे वही मिलता है, जितना दोगे उससे अनंत गुना मिलता है। और जरूरी नहीं है कि तुम जाके मंदिर में दो कि मस्जिद में दो, जहां देना हो वहां दो। पत्नी को दो, बच्चों को दो, पड़ोसियों को दो, मित्रों को दो। देने की भाव दशा रहे। दान तो उसने थोड़ा दिया था, बुद्ध ने कहा, पर दान देकर पछताया बहुत। जितना दिया था उससे अनंत गुना पछताया। ऐसे एक बीज तो अमृत का बोया और 1000 बीज उसी के आसपास जहर के बो दिए। अमृत का वृक्ष भी बड़ा हुआ, जहर के फूल भी लगे। वो जहर की बागुड़ में घिर गया अमृत का वृक्ष। जहरीले फलों ने सब तरफ से कटीली झाड़ियों की तरह अमृत के वृक्ष को घेर लिया। वे बहुत थे। उस पछतावे के कारण ही उसका मन फिर अच्छा खाने पहनने में नहीं लगता था। यह उसी जन्म से शुरू हो गया। दे आया होगा कुछ दान, अब सोचता होगा कैसे उतना दान निकाल लूं वापस, कहां से निकालूं। तो चलो थोड़ा कम खाओ, थोड़ा कम पहनो। इस वर्ष नहीं बनाएंगे नया कोट, सर्दियों में तो चलेगा, पुराना बिल्कुल ठीक है। और नहीं लेंगे नया रथ। अब लोग कारें लेते हैं, तब रथ लेते थे। नहीं लेंगे नया रथ, नया मॉडल नहीं लेंगे, पुराने मॉडल से 1 साल और खींच लेंगे। थोड़ा इसी में टीम टाम रंग वगैरह करवा लो। ये घोड़ा यद्यपि बूढ़ा हो गया लेकिन अभी 1-2 साल और चल जाएगा। वो जो दान कराया था उसको बचाना जरूरी, तो उसको रस चला गया खाने पहनने में। और वो जो रस गया सो गया, वो अभी तक नहीं लौटा। अनंत जन्म बीत गए होंगे इस बीच। क्योंकि तगर सिखी बुद्ध गौतम बुद्ध से कोई 5000 साल पहले। कितने जन्म इस आदमी के हो गए होंगे।
लेकिन ख्याल रखना, गंगोत्री में गंगा बड़ी छोटी है, गौमुख से गिरती, फिर गंगा सागर में जाके बहुत बड़ी हो जाती, सागर हो जाती। ऐसे ही जीवन है तुम्हारा, जो किया है वो रोज बड़ा होता जाता। एक एक कृत्य सोचकर करना, एक एक कृत्य ध्यानपूर्वक करना, नहीं तो बहुत पछताओगे। अशुभ से बच सको तो अच्छा, शुभ कर सको तो अच्छा। और एक ही बात से तौल लेना, अहंकार और निरअहंकार। जिस बात से भी अहंकार को पुष्टि मिलती हो, समझ लेना कि कुछ गलत करने जा रहे हो, और जिस बात से भी अहंकार गलता हो, विसर्जित होता हो, समझ लेना कि पुण्य हो रहा है। क्योंकि मौलिक रूप से एक ही पाप है, अहंकार। उस पछतावे के कारण रुपया हाथ से छोड़ने की इसकी क्षमता ही चली गई। दूसरों के लिए तो सवाल ही नहीं रहा, यह अपने लिए भी अब कठिन हो गया है इसको। इसने संपत्ति के लिए ही अपने भाई के मरने पर उसके इकलौते बेटे को भी जंगल में ले जाके मार डाला कि उसकी संपत्ति भी इसे मिल जाए। इसका बेटा नहीं है कोई, ये निसंतान है, इसके पास अपना बहुत है, लेकिन भाई का भी मिल जाए तो उसके बेटे को मार डाला। जो इतना कठोर हो गया कि अपने भाई के बेटे को मार सका। और किसी जरूरत नहीं थी उसको, क्योंकि इसके पास अपना खुद बहुत है, वही भी पड़ा रह जाने वाला, उसको भी कोई मालिक नहीं है। भाई के बेटे को मार के इसका प्रेम बिल्कुल सूख गया, इसीलिए यह निसंतान रह गया। इसके बांझ रह जाने का यही मूल कारण है। इस समय मरकर वह महारौरव नरक में उत्पन्न हुआ है, क्योंकि पुराना किया हुआ पुण्य समाप्त हो गया है और नया पुण्य उसने किया नहीं। ध्यान रखना, पुण्य भी समाप्त हो जाते हैं, पुण्यों की भी सीमा है। कमाते ही रहोगे तो ही साथ रहेंगे, बहती ही रहे पुण्य की धारा तो ही ठीक है, रुकी की गई। ऐसा ही समझो कि जैसे तुम आग जलाते हो, ईंधन झोंकते रहो तो आग जलती रहेगी, जलती रहेगी। ईंधन बंद हो गया, थोड़ी बहुत देर जलेगी पुराने ईंधन के कारण, फिर आखिर चुक जाएगी। हर चीज चुक जाती, पुण्य भी चुक जाते। सिर्फ एक चीज है जो नहीं चुकती, वो पुण्य और पाप के भी अतीत है, उसको साक्षी भाव का है। वही भर नहीं चुकता, वही भर शाश्वत है, बाकी सब चीजें क्षणभंगुर है। पुण्य भी दूर तक साथ जाता है, लेकिन सदा साथ नहीं जा सकता। कमाई है एक तरह की, उसका लाभ ले लोगे, समाप्त हो जाएगी। इसलिए जब अवसर मिले शुभ का तो करते रहना। ऐसा मत सोचना कि बहुत कर चुके शुभ, अब क्या करना। जिस दिन तुमने ऐसा सोचा कि बहुत कर चुके शुभ, अब क्या करना, उसी दिन से शुभ मरने लगेगा, उसी दिन से तुम्हारी पूंजी चुकने लगेगी। जैसे आदमी को कमाते रहना चाहिए तो ही पूंजी आती, ऐसे ही पुण्य करते रहना चाहिए तो ही पुण्य में धारा बहती रहती, सातत्य रहता है। राजा ने भगवान की बात सुनकर बनते, उसने बड़ा बुरा कर्म किया जो आप जैसे बुद्ध के पास ही बिहार में रहते हुए भी दान नहीं दिया, न धर्म श्रवण किया, और अपनी इतनी संपत्ति को छोड़ के मर गया। वो पुराने बुद्ध से जो एक दफा भूल हो गई, उस कारण वो इन बुद्ध के पास आया भी नहीं होगा। मेरे देखने में ऐसा ही है। वो पछतावा इतना गहरा हो गया है कि एक दफा गया था, ऐसा कोई चेतन उसके मन में नहीं, लेकिन गहरे अचेतन में संस्कार है। एक दफा गया था बुद्ध के पास, तब भूल हो गई थी, दान कर बैठा था। अब ऐसी जगह फटकना भी नहीं, अब ऐसी जगह जाना भी नहीं। अब ऐसे लोगों से बचना, ये खतरनाक लोग हैं। इनके पास आदमी भावाविष्ट हो जाता है और कुछ का कुछ कर बैठता है, होश गमा बैठता है, प्रेम में पड़ जाता है, इनके साथ मदहोश हो जाता है। ऐसी जगह जाना ही नहीं। ऐसा मजबूत कर लिया होगा, ऐसी मजबूत धारा बन गई होगी। अब बुद्ध का पड़ाव पास में ही था, 2-4 घर के पास ही होगा, शायद वहीं से रोज निकलता होगा, लेकिन निकलते वक्त मुंह फेर लेता होगा या कानों में अंगुलियां डाल लेता होगा। हालांकि
कानों में अंगुलियां डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोग वैसे ही बहरे। आंख उस तरफ कर लेता होगा, हालांकि कोई जरूरत नहीं, क्योंकि लोग आंख के रहते भी देखते कहां हैं। जल्दी जल्दी निकल जाता होगा कि कहीं कोई जान पहचान का आदमी ना मिल जाए और कहे कि आओ आज तो सत्संग कर लो। कहीं कौशल नरेश ना मिल जाए सत्संग से आते हुए कि अरे कभी आते नहीं। कहीं के लाज संकोच में, किसी की बात के प्रभाव में फंस ना जाऊं, उस रास्ते से ना निकलता होगा, दूसरे रास्तों से जाता होगा, बचता होगा। कौशल नरेश ने कहा, बनते उसने बड़ा बुरा कर्म किया जो आप जैसे बुद्ध के पास ही बिहार में रहते हुए न दान दिया, न धर्म श्रवण किया, और अपनी इतनी संपत्ति को छोड़कर अंततः मर ही गया ना, काम क्या आया। अब ये कौशल नरेश किससे कह रहे हैं? इनको भी ये समझ में नहीं आया कि वो संपत्ति अपनी नहीं है, जिसको घर ढोला है। अपनी ना दें, कम से कम जो अपनी नहीं है उसको तो दान कर दें। इन्हें यह भी याद नहीं आ रहा कि 7 दिन दूसरे की संपत्ति घर ढोने में बुद्ध को भूल गए थे। वो बेचारा तो अपनी संपत्ति को बचाने में भूला था, ये तो दूसरे की संपत्ति लूटने में भूल गए थे। ये भी दिखाई नहीं पड़ता। कुछ बड़ा मजा है इस सत्य को ठीक से समझना। हमें दूसरों के कृत्य दिखाई पड़ते, उनके मनोभाव नहीं दिखाई पड़ते। हमें अपने मनोभाव दिखाई पड़ते, अपने कृत्य नहीं दिखाई पड़ते। और यह बड़ी जटिल मनोवैज्ञानिक गुत्थी। जैसे कोई आदमी चोरी करता है तो हमें उसका कृत्य दिखाई पड़ता है कि इसने चोरी की। हमें यह नहीं दिखाई पड़ता कि इसके भीतर मनोभाव क्या थे। उस चोर को स्वयं अपना चोरी का कृत्य नहीं दिखाई पड़ता, उसको अपने मनोभाव दिखाई पड़ते हैं। उसके मनोभाव समझो। इसलिए चोर कहेगा मुझे कोई समझता नहीं, मुझे कोई समझ नहीं पाता। तुम सभी यही कहते हो, कोई मुझे समझता नहीं। पत्नी पति को नहीं समझती, पति पत्नी को नहीं समझता, बाप बेटे को नहीं समझता, बेटा बाप को नहीं समझता, भाई भाई को नहीं समझता, कोई किसी को समझते नहीं। इस दुनिया में हर एक को एक ही शिकायत है, कोई मुझे समझता नहीं। कारण क्या होगा इस शिकायत का? ये इतनी सार्वभौम है। कारण यही है, तुम्हें अपना मनोभाव दिखाई पड़ता। जो आदमी चोरी करने गया उसके मन में भी ख्याल उठा कि चोरी करना ठीक नहीं, लेकिन और 1000 बातें उठी कि जिसकी मैं चोरी करने जा रहा हूं इसके पास जरूरत से ज्यादा पहले इससे लेने में हर्जा क्या। शायद मैं एक तरह का साम्यवाद फैला रहा हूं, चोरी नहीं कर रहा हूं। इसका खुद का कहां है? दूसरों से छीन के बैठा है। यह खुद चोर है, इससे ले लेने में हर्ज नहीं। फिर मेरी देखो पत्नी बीमार है और बच्चे को दूध भी नहीं मिलता। पत्नी की बीमारी, पत्नी को बचाना है, पत्नी को दवा नहीं है, बच्चे को दूध नहीं है। ये 2 जीवन बचाने के लिए अगर थोड़ी सी चोरी की तो इसमें पाप कैसे हो सकता है? 2 जीवन बचा रहा हूं। फिर भीतर वो सोचता है कि आज जरूरत है तो चोरी कर लेता हूं, जब मेरे पास होगा दान कर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा, गंगा स्नान कराऊंगा, मंदिर में पुण्य कर दूंगा। और अगर चोरी ठीक से हाथ लग गई तो इसमें से कुछ एक नारियल हनुमान जी को चढ़ाऊंगा, गरीबों को बांट दूंगा कुछ इसमें से। उसके मनोभाव, वो अपने मनोभाव देखता है, उसके मनोभाव अच्छे अच्छे बनाता है। उन अच्छे मनोभावों की बड़ी श्रेणी में वो चोरी का छोटा सा कृत्य बिल्कुल दब जाता है। उसे इसमें कुछ खास बात नहीं दिखाई पड़ती। अपने ही मनोभावों को गूंथकर वो चोरी करने चला जाता है, जैसे कि पुण्य करने जा रहा है, जैसे कि कोई बड़ा महाकृत्य करने जा रहा है, जैसे दुनिया की सेवा करने जा रहा है। तुम्हें दिखाई पड़ता उसका चोरी का कृत्य, तुम कहते हो पापी, और तब वो कहेगा तुम मुझे समझ नहीं पा रहे। तुम्हें कृत्य दिखता है, उसे अपने मनोभाव दिखते। और यही हालत तुम्हारी है, तुम्हें अपने कृत्य नहीं दिखते और अपने मनोभाव दिखते। इसलिए दुनिया में कोई किसी को समझता हुआ मालूम नहीं पड़ता। हिटलर ने लाखों यहूदी मार डाले, उसको यही ख्याल था कि इनको मारने से दुनिया का हित होगा। वो दुनिया के हित के लिए कर रहा था, कल्याण के लिए कर रहा था। स्टालिन ने लाखों लोग रूस में मार डाले, साम्यवाद आएगा, दुनिया में सुख आएगा। न तो हिटलर के मारने से यहूदियों को दुनिया में कोई सुख आया, और न स्टालिन के
लाखों लोगों को मार डालने से दुनिया में कोई साम्यवाद आया। फिर वही माओ ने किया। फिर दुनिया में सभी यही करते, मगर करने वाला यह सोचता है कि मेरे भाव, वे भाव उसको ही दिखाई पड़ते, किसी और को दिखाई नहीं पड़ते, और बड़ी भूल चूक हो जाती। एक झूठा लतीफा, मेरे दो सन्यासी विजयानंद और विनोद एक बस में सफर कर रहे थे, और बीच में एक बड़ी अपूर्व महिला टुनटुन बैठी थी। अब टुनटुन बीच में बैठी हो तो सीट तो उसने पूरी ले ही ली थी। वो किसी तरह अपने को संभाले थे दोनों कोनों पर। गिरे, अब गिरे, तब गिरे, बस जरा हिलती के गिरे। फिर विनोद ने धीरे से कहा, बहन जी ट्योहनी तो न मारो, मगर उसने सुना ही नहीं। फिर विजयानंद ने भी हिम्मत बांधी और कहा, बहन जी जरा जोर से कहा, ट्योहनी तो न मारो, मगर उसने वो भी ना सुना। तब जरा विनोद को क्रोध भी आ गया। उसने कहा कि सुनती हैं कि नहीं, बहन जी ट्योहनी न मारो। तो उसने कहा, अरे हद हो गई, क्या सांस लेना भी जुर्म है? वो तो बेचारी सिर्फ सांस ले रही, लेकिन अब मोटी महिला सांस ले तो दूसरे समझ रहे हैं कि ट्योहनी मार रही। ऐसी भूल रोज होती। आदमी अपने भीतर अपना मनोभाव देखता है, दूसरा व्यक्ति उसके बाहर क्या कृत्य घट रहा है वह देखता है, इसलिए कोई किसी को समझ नहीं पाता। यह कौशल नरेश उसका कृत्य तो देख रहा है, उसका मनोभाव नहीं देख रहा। कैसे देखे? अपना मनोभाव देख रहा है, अपना कृत्य नहीं देख रहा। कैसे देखे? जो अपना कृत्य देखने लगे और दूसरों का मनोभाव देखने लगे, वही बुद्धत्व को उपलब्ध है। फिर उससे भूल नहीं होती, फिर किसी को समझने में उससे भूल नहीं होती। शास्ता हंसे और बोले, इसलिए बुद्ध हंसे। यह देख के कौशल नरेश की बात है कि यह दया खा रहा उस गरीब पर जो मर गया, इसे दया अपने पे नहीं आ रही। यह सोच रहा है कि उसने कैसा महापाप किया, लेकिन यह अपने बाबत जरा भी विचार नहीं कर रहा है। असल में हम दूसरों के संबंध में इसलिए विचार करते हैं ताकि अपने संबंध में विचार करने से बच जाएं। हम सोचते ही रहते दूसरों के संबंध। तुमने कभी अपने संबंध में सोचा? कभी घड़ी आधा घड़ी बैठ के तुमने कभी अपने संबंध में सोचा? जब तुम घड़ी आधा घड़ी बैठते हो शांत, तब भी तुम दूसरों के संबंध में सोचते हो, पड़ोसियों के संबंध में, अखबार में छपी खबरें, फिल्मों में देखी कहानियां, रेडियो पर सुने गीत, वही गूंजते रहते और तुम उसी विचार में तल्लीन रहते हो। दूसरा महत्वपूर्ण नहीं। पहले अपने में को तो जाग लो, अपने को तो देख लो। पहले दर्पण अपने चेहरे के सामने करो। उससे ही क्रांति की शुरुआत है, उससे ही धर्म का प्रारंभ है। इसलिए शास्ता हंसे और बोले, ऐसे ही महाराज बुद्धिहीन पुरुष धन संपत्ति पाकर भी निर्वाण की तलाश नहीं करते, और धन संपत्ति के कारण उत्पन्न तृष्णा उनका दीर्घ काल तक हनन करती। फिर भी बुद्ध ने सीधा नहीं कहा, फिर भी बुद्ध ने परोक्ष ही कहा, बुद्ध ने फिर भी सत्य ही कहा, लेकिन उस सत्य को व्यक्ति सूचक नहीं बनाया। सिर्फ इतना ही कहा, ऐसे ही महाराज बुद्धिहीन पुरुष धन संपत्ति पाकर भी निर्वाण की तलाश नहीं करते। जिनके पास धन संपत्ति नहीं है, जिनके पास भोजन नहीं, कपड़े नहीं, छप्पर नहीं, अगर वे निर्वाण की तलाश ना करें उन्हें क्षमा किया जा सकता है, क्योंकि उनके अभी जीवन की छोटी छोटी समस्याएं ही इतनी बड़ी हैं, उनको ही नहीं सुलझा पा रहे। लेकिन जिनके पास सब है, जिन्हें अब कोई उलझाव नहीं रहा है, वे भी अगर सत्य की तलाश ना करते हो तो उन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। अगर गरीब धार्मिक न हो, क्षम्य है। अगर अमीर धार्मिक ना हो तो बुद्धू है, क्षम्य नहीं, तो जड़ है, मंद है। अगर गरीब धार्मिक हो तो महाबुद्धिशाली है, और अगर अमीर धार्मिक हो तो होना ही चाहिए। इसमें कुछ महाबुद्धिशाली होने की बात नहीं। इन सत्यों को ख्याल में रखना। जब तुम्हारे पास सब सुविधा हो, जब तुम घड़ी भर शांत बैठ सकते हो द्वार बंद करके, संसार को भूलने की सुविधा हो तुम्हें घड़ी भर के लिए, तो भूलना
क्योंकि उसी भूलने से तुम्हें परमात्मा की सुधि आनी शुरू होगी, सुरती जगेगी। बुद्ध ने कहा, हां महाराज, ऐसा ही हाल है, और हंसे। शायद कौशल नरेश ने उनके हंसने का भी यही अर्थ लगाया होगा कि हंस रहे हैं उस दुर्बुद्धि निसंतान श्रेष्ठी के लिए। फिर भी शायद न सोचा होगा यह हंसने का तीर कौशल नरेश की तरफ है। आदमी अपने को बचा लेता, बच जाता, तीर आता तो इधर सरक जाता, उधर सरक जाता, तीर को निकल जाने देता। यह तीर सीधा था। बुद्ध ने हंसकर जो कहना था कहा था। देखकर हंसे होंगे कि कैसी दुर्दशा है मनुष्य की। यह दूसरे की भूलें देख रहा है और उन्हीं भूलों में खुद पड़ा है। धन संपत्ति के कारण उत्पन्न तृष्णा अनंत काल तक स्वयं का हनन करती है। संसार को पार होने की कोशिश नहीं करने वाले दुर्बुद्धि मनुष्य को भोग नष्ट करते हैं। भोग की तृष्णा में पड़कर वह दुर्बुद्धि पराये की तरह अपना ही घात करता है। तुम ध्यान रखना, जो व्यक्ति ध्यान नहीं कर रहा है वो जाने अनजाने आत्मघात कर रहा है, क्योंकि जो ध्यान नहीं कर रहा है वो आत्मा को ना पा सकेगा। जो ध्यान नहीं कर रहा है वो मरण धर्मा में उलझा रहेगा, और मरण धर्मा में जीवन का सार नहीं है। वो क्षुद्र में ही लगा रहेगा, और क्षुद्र में कोई आनंद नहीं, क्षुद्र में कोई मुक्ति नहीं। यह आत्मघात है। जिसको तुम जीवन कहते हो यह आत्मघात है। रोज रोज मरते जाते, एक एक दिन बीतता और जीवन कम होता जाता। जितने दिन बीत गए उतने अवसर बीत गए, उतने दिन बीत गए जिनमें तुम स्वयं को उपलब्ध हो सकते थे, जिनमें परमात्मा का साक्षात हो सकता था, जिनमें शून्य घट सकता था, पूर्ण घट सकता था। उतने अवसर बीत गए। मगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो बीत गए दिन उनके लिए बैठ के रो। अब जो बीत गए सो बीत गए, अब रोने में इसको भी मत गंवा देना। और सुबह का भूला सांझ भी घर आ जाए तो भूला नहीं कहता है, और सदा समय है। अगर एक पल भी बाकी है तुम्हारे जीवन का, और निश्चित ही अभी जीवित हो, तो यह पल तो है ही। आने वाले पल की कोई बात नहीं, यह पल तो तुम्हारे हाथ में। यह पल भी अगर तुम पूरी त्वरा से अपने को देख लो तो रूपांतरण का पल हो जाए। एक क्षण में संसार मिट सकता है और परमात्मा सामने हो सकता है। गहन तीव्रता चाहिए, उत्तप्तता चाहिए, सब दांव पर लगाने की क्षमता चाहिए।